कोई गाता मैं सो जा। साल 1976। अपने दौर के लेजेंडरी डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी और प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी की जोड़ी ने जब इस म्यूजिकल ड्रामा फिल्म के लिए लीड रोल में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया तो उन्हें करीब से जानने वालों ने चेतावनी दी कि अमिताभ बच्चन अब पहले वाला अमिताभ नहीं है। वो एंग्री यंग मैन है और उसके हाथ में बंदूक ना सही पर ये तंबूरा तो मत थमाओ। अमिताभ को लोग इतने सॉफ्ट रोल में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी किसी के सुनने वाले नहीं थे और सुने भी क्यों। उन्होंने इसी अमिताभ को लेकर आनंद, अभिमान, नमक हराम, चुपके चुपके, मिली जैसी बेहतरीन और सफल फिल्में बनाई थी। वो पलटकर जवाब देते, मुझे अमिताभ के टैलेंट की अच्छी परख है। इन एक्शन फिल्म वालों ने उसे स्टंटमैन बनाकर रख दिया है। उसके अभिनय कौशल को मिसयूज किया जा रहा है। इस फिल्म के बारे में फिल्मी पत्रिकाओं में भी सुर्खियां छप रही थीं और बात केवल ऋषिकेश मुखर्जी की नहीं थी। फिल्म को एनसी सिप्पी प्रोड्यूस कर रहे थे, वही एनसी सिप्पी जिन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन वाले आनंद, चुपके चुपके और मिली जैसी फिल्में तो प्रोड्यूस की ही थीं। महमूद के को प्रोडक्शन में बनी बॉम्बे टू गोवा और फिर परवाना में भी अमिताभ को लिया था। इसके अलावा सिप्पी बावर्ची, गोलमाल, गुड्डी, पड़ोसन जैसी हिट फिल्में भी दे चुके थे। ऐसे में फिल्म क्रिटिक्स मानकर चल रहे थे कि ये दोनों दिग्गज मिलकर अगर कुछ बना रहे हैं तो कुछ नया और बेहतरीन ही होगा। और सच पूछें तो इनके इसी रिकॉर्ड और इसी भरोसे के दम पर अमिताभ बच्चन ने भी ये फिल्म साइन की थी। हालांकि उन दिनों जिन अन्य फिल्मों में अमिताभ काम कर रहे थे उनमें से एक भी इस जॉनर की फिल्म नहीं थी। मनमोहन देसाई के साथ वो 2 फिल्मों अमर अकबर एंथनी और परवरिश में काम कर रहे थे, जबकि जंजीर से उन्हें चमकाने वाले प्रकाश मेहरा हेरा फेरी के बाद अब खून पसीना बना रहे थे। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर सुचित्रा फिल्म वाले प्रेम जी ईमान धर्म बना रहे थे। इतनी फिल्मों के बीच अमिताभ की पारखी आंखें ये तो जान ही चुकी थीं कि ऋषिदा का यह नया म्यूजिकल ड्रामा उनकी एंग्री यंग मैन की स्टार इमेज से अलग है। लेकिन है तो है, क्या फर्क पड़ता है। जंजीर के मुकाबले अभिमान उतनी हिट नहीं हुई लेकिन उनकी इमेज को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। शोले के साल चुपके चुपके भी आई और हिट हुई। अमिताभ शुरू से ही एक वर्सटाइल एक्टर थे और उनका मानना था कि अगर कहानी में दम है, किरदार में चुनौती है तो मैं करूंगा। शायद ऐसी ही चुनौती उन्हें ऋषिदा ने भी दी होगी और उन्होंने आंख बंद कर यह फिल्म ले ली। कहानी कुछ यूं थी कि अमीर वकील त्रिलोकी प्रसाद यानी ओम प्रकाश के छोटे बेटे आलोक यानी अमिताभ बच्चन को शास्त्रीय संगीत में रुचि है और वह गायक बनना चाहता है। पिता उसे बड़े बेटे अशोक की तरह ही वकालत के पेशे में डालना चाहते हैं, लेकिन उसकी इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। त्रिलोकी प्रसाद को पता चलता है कि आलोक संगीत सीखने के बहाने एक बूढ़ी तवायफ सरजूबाई बनारस वाली के यहाँ जाता है जो झोपड़पट्टी में रहती है। बाप बेटे में बहस और डांट डपट भी होती है। वो उसकी शादी एक गुप्ता जी की बेटी से करना चाहते हैं जिनके द्वारा दी गई एक फीस की रकम वह आलोक को देकर कार खरीदने को कहते हैं। लेकिन पिता की बातों से आहत आलोक तांगा खरीद लाता है कि वह इसी से कमाएगा। जिस शहर में आपके बाप दादा का नाम इज्जत से लिया जाता है वहाँ आप फिटन चलाएंगे? जी हाँ पिताजी। तुम पागल हो गए हो क्या? शहर के नामी वकील का बेटा तांगा चलाए और झोपड़पट्टी में रहे, ये पिता को कैसे मंजूर होता। शानो शौकत और स्वाभिमान के बीच द्वंद्व होता है। फिटन चलाना मेहनत और ईमानदारी का काम है, इसमें कोई इज्जत नहीं भाभी। इज्जत तो इसमें है कि कानून की बारीकियां निकालकर एक बूढ़ी बेसहारा औरत को घर से बेघर कर दिया जाए। इस बीच आलोक झोपड़पट्टी की ही रधिया यानी रेखा से प्यार करते हुए उससे शादी कर लेता है और एक बेटे का बाप भी बन जाता है। फिर गरीबी और बीमारी से जूझते हुए मौत के मुंह पर आ खड़ा होता है, लेकिन क्या वह स्वाभिमान से समझौता कर फिर पिता के घर लौट आता है? ये तो आप फिल्म देखें तो ही बेहतर होगा, लेकिन हम यहाँ जो बताने जा रहे थे वो ये कि 8 अप्रैल 1977 को जब यह फिल्म रिलीज होती है तो सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन यह सन्नाटा फिल्म बनाने वालों के लिए था।
तब अमिताभ बच्चन का शोर इतना ज्यादा था कि इस फिल्म के फ्लॉप होने की न तो उनके प्रशंसकों को कोई चिंता थी और ना ही अमिताभ को इसकी परवाह। 3 महीने पहले जनवरी में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थीं। अमर अकबर एंथनी तो अकेले मुंबई में 25 स्क्रीन्स पर हाउसफुल का बोर्ड लटकाए हुए थी। शोले के बाद उनकी तब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली थी, जबकि प्रकाश मेहरा की खून पसीना भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। अब एनसी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी को अपने शुभचिंतकों की नसीहतें याद आने लगी कि एंग्री यंग मैन को इतने सॉफ्ट किरदार में रखना ठीक न होगा, और हुआ भी वही जिसकी आशंका थी। इसमें कोई शक नहीं कि आलाप एक खूबसूरत प्लॉट पर उम्दा हाथों से बनाई गई एक बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन साथ ही इसमें कई खामियां भी थीं। ऊपर से अमिताभ को लेकर मार्केट का नजरिया और उनके फैंस का टेस्ट बिल्कुल बदल चुका था। अब हर फिल्म में वो अपने धारदार डायलॉग और दमदार फाइटिंग सीन के लिए मशहूर हो चले थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऋषिकेश मुखर्जी से आलाप के फ्लॉप होने की वजह पूछी जाने लगी तो वो झल्ला कर यहां तक कह गए कि अगर अमिताभ के हाथ में तंबूरे की जगह बंदूक थमा देता तो शायद आप लोग इसे हिट फिल्म मान लेते। इस पर ठहाके लगे, लेकिन शायद वक्त की सच्चाई यही थी। अगले 2-3 साल में यह साबित भी हो गया कि एंग्री यंग मैन ना सही, पर अमिताभ को एक्शन में रखना ही सफलता की गारंटी है। प्रकाश मेहरा ने तो नमक हलाल और शराबी जैसी फिल्मों के जरिए उनके किरदार से भी काफी प्रयोग किए। अमिताभ को एक सेमी कॉमिक कैरेक्टर के साथ पेश किया, लेकिन वहां भी गुस्सैल छवि और एक्शन के साथ कोई परहेज नहीं किया। जहां तक आलाप के फ्लॉप होने की बात है, ज्यादातर क्रिटिक्स आज भी मानते हैं कि इसे म्यूजिकल ड्रामा भले ही कहा जाए, लेकिन एकाध गाने को छोड़कर इसमें क्लासिकल संगीत या आलाप जैसा कुछ भी नहीं था। कहानी बाप बेटे के स्वाभिमान पर आ टिकी थी, लेकिन दर्शकों को यह बात उतनी प्रैक्टिकल नहीं लगी कि बेटा हवेली से निकलकर सीधा झुग्गियों में चला जाए और इक्का चलाने लगे। हालांकि ऋषिदा की ही पिछली फिल्मों को लें तो आनंद में राजेश खन्ना लीड रोल में थे और कहानी में गहराई थी। चुपके चुपके जैसे कॉमिक सस्पेंस के बीच धर्मेंद्र भी थे, और अभिमान के गाने इतने बेहतरीन और सुरीले थे कि आज भी लोग उसे भुला नहीं पाए। ऐसे में आलाप ऋषिदा की इन फिल्मों के मुकाबले थोड़ी फीकी जरूर लगी, लेकिन सामाजिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर देखें तो यह एक बेहतरीन और कल्ट फिल्म थी। आप कैसे हैं पिताजी? अच्छा ही हूँ। खुद अमिताभ बच्चन इस फिल्म को अपनी अच्छी फिल्मों में शुमार करते हैं। एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुमसे मैंने ये सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। कोई गाता मैं सो जा, ऐसे में कोई जाए पिया। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।